बात कर रहे थे 50+ आप कह रहे थे कि कांग्रेस जा रही है, लेकिन हरियाणा में इस तरीके से गेम पलटा है आज कि शायद अनएक्सपेक्टेड था। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था कि उनके हाथों से शायद देखते देखते हरियाणा ऐसा फिसला कि अब यह भी बताने के लिए नहीं बचा है कि हुआ तो हुआ क्या। थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके शो में दोबारा से कल के बाद आज शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़ कांग्रेस को आत्मचिंता करने की बहुत ज़रूरत है और इस चीज़ पर उन्हें गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो नेतृत्व जिनको दिया गया था हरियाणा संभालने के लिए, दिल्ली के जिन लीडरान को, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को बर्बाद किया, शून्य पे ले आए कांग्रेस को, जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद किया, वही लोगों ने जाके हरियाणा में बटूरा खाया और कांग्रेस को बर्बाद किया। दूसरी चीज़, कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो हमेशा से दलित और मुसलमान रहा है और अगर आप दलित के बड़े नेताओं को इग्नोर करोगे तो क्या ऐसा चलेगा। तीसरी चीज, जो रिबेल फैक्टर था, जिनको बड़े बड़े लीडर बनाया गया था, हरियाणा का इंचार्ज बना दिया था, रिबेल्स को उन्होंने क्यों नहीं बिठाया। बगावत तो बीजेपी में भी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने अपने लीडरों को बिठा दिया था, कांग्रेस ने अपने लीडरों को नहीं बिठाया। अगर आपने रिबेल्स 4-5 भी कंटेन कर देते और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर देते, 5-6% वोट आपको मिल जाता, जिसके कारण ये गेम पर लग जाती। और लास्ट चीज जो सोचने वाली बात है कि जो लोग एक गलत फीडबैक देते हाईकमांड को, लगातार वही लोग जो अपना राज्यसभा नहीं जीत पाते, लगातार वही लोग जो एक पोलराइजेशन का फैक्टर की जिसकी वजह से काउंटर पोलराइजेशन हुआ, कांग्रेस के कोर वोट से अलग गए, वो लोग कब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे कि उनकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को। वरना ये कांग्रेस की जीत, ये इलेक्शन कांग्रेस के जीतने के लिए इलेक्शन था और उसके बाद कांग्रेस हार गई। लेकिन हार गई है। द फैक्ट इज कि कांग्रेस हार गई है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की तारीफ करनी होगी। आपने नॉन जाट लैंड पर तो अपनी मजबूती रखा, आपने नई सीटें जीती, आपने जाट लैंड पर भी 9 नई सीटें अपने नाम की। दूसरा, आपने कैंडिडेट बदलने की एक फैसला लिया, आपने 30 टिकट बदले, उस 30 टिकट में से 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जीत गए क्योंकि आपने उस कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की बात की। तहसीन, क्या यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उस टॉप लीडरशिप का, उस थिंक टैंक का जो सो कॉल्ड आला कमान को राय मशवरा देती है, उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो राहुल जी को गलत रास्ता दिखाते, खड़गे जी को, बिल्कुल उनको अब जाना चाहिए। कांग्रेस को उन्होंने दिल्ली में डिस्ट्रॉय किया, पंजाब में डिस्ट्रॉय किया, अब हरियाणा में डिस्ट्रॉय किया। ये लोग कब तक रहेंगे? यही लोग रहते। अब मुझे बताइए, मास्टर स्ट्रोक अशोक तंवर जी को ले आए, क्या जरूरत थी अशोक तंवर को लाने की? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जरूरत है अशोक तंवर को लाने की? उन्हें लगा कि दलितों का वोट बैंक बढ़ेगा, तो जो आपके दलित लीडर है उनको साइडलाइन कर दिया, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। अच्छा, आपने काफी कांग्रेस को कवर किया, आपने राजनीति कवर की, यहाँ पर काफी वरिष्ठ लोग हैं इस पैनल के अंदर। आप मुझे बताएं, बहुत लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है, ज्योतिरादित्य जी, RPN सिंह जी वगैरह वगैरह, जितिन सिंह जी, किसी ने भी सोनिया जी को अटैक नहीं किया। अशोक तंवर जी ने 2019 में सोनिया जी को अटैक किया, उसको आप ले आए। राहुल गांधी पर अटैक किया, राहुल गांधी जी पर ठीक है, चलो ये पॉलिटिकल अटैक। सोनिया जी पे लगातार लोग अटैक नहीं करते, ज्यादातर लोग अटैक नहीं करते, बहुत कम लोगों ने अटैक किया। अशोक तंवर जी उनमें से थे, आपने उनको ले आए। अच्छा, वहां जम्मू में आप लाल सिंह को ले आए, क्या मतलब हुआ? लोकसभा हार गया, अब असेंबली हार गया। उसने रैली निकाली थी बलात्कारों के पक्ष में, उस मासूम बच्ची, 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसने उनके पक्ष में निकाली थी, भले वो बीजेपी में था, उसको आप ले आए, क्या फायदा हुआ? ना लोकसभा जीते ना राज्यसभा जीते। तो ऐसे लोगों को ला करती हो तो आपका लॉयल कार्यकर्ता किधर जाएगा? और यही लोग जो लाते, अपने आप को मास्टर स्ट्रोक बताते, हाईकमांड को गलत इंफॉर्मेशन देते, तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। जो लोग अपना राज्यसभा नहीं जीत सकते वो लोग फैसला लेते प्रदेश का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जल्दी से आपसे क्विक रिएक्शन लेते हुए, फिर अगर हेडलाइंस रेडी हो जाएंगी तो टीम मुझे कंफर्म करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का आपने, यहां पर कांग्रेस इस बात पे भी खुश है कि हम अलायंस में थे और हम वहां पर सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस मात्र देखिए 6 सीटों पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। आप हरियाणा में लूज कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे हैं, तो कांग्रेस इंडिविजुअली फिर आप आने वाले स्टेट्स में किस नैरेटिव के साथ जाएंगे? बीजेपी तो कह रही है ना कि आपने जितना नैरेटिव फैलाया हम लोगों को लेकर, आप उसमें खुद धराशायी हो गए। नहीं, जम्मू में फाइट ज्यादा होनी चाहिए थी कांग्रेस की। अगर जम्मू में 3-4 सीट निकाल देती कांग्रेस तो ये बदल जाती गेम। तो जम्मू में उन्होंने फाइट कम किया। एक तो उन्होंने चीफ बदला लास्ट मिनट पे, जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट, उससे नुकसान हो गया, वैली का व्यक्ति वापस था। दूसरी चीज ये है कि दोबारा से कांग्रेस को ये चीज सोचना होगा कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो,
जो रीजनल पार्टीज है वो हमेशा मजबूत होते कांग्रेस के बेस पर, लेकिन जो कांग्रेस है वो कमजोर होती है रीजनल पार्टीज के बेस पर। तो अब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र में आप क्या करोगे? कांग्रेस को अपनी आइडेंटिटी बचाना होगा, कांग्रेस को अपने जो मजबूत सीट है उन पे लड़ना होगा और पूरी रिसोर्सेस उन सीट पे डालना होगा जहां पर जीत सकते हैं। अगर जम्मू में फाइट अच्छी होती तो आज ये 48 नहीं, ये 54-55 होता जो अलायंस है, इससे बेटर होता परफॉर्मेंस। अब आप एनसी पे डिपेंडेंट हो, तो इस पर कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करनी चाहिए और थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि पार्टी कहां जा रही है। ठीक है, और ये वही एनसी है जब उमर अब्दुल्ला ने ये कह दिया था कि भाई राहुल गांधी प्रचार करने के लिए उतना फोकस जम्मू में कर नहीं रहे हैं, कश्मीर में कर नहीं रहे हैं। ये वही एनसी है जहां फारूक अब्दुल्ला ने फौरन अनाउंस कर दिया कि उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री, हम एक बार कांग्रेस से भी बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, जब लोकसभा चुनावों में आपकी सीटें बढ़ी तो मनोबल भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम बरकरार रखते हो अगर आप हरियाणा जीत जाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं आपकी पार्टी के मोमेंटम में। देखिए, तहसीन भाई का थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप भी था कहीं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी। उनका प्रदेश अध्यक्ष हार गया बुरी तरह से वहां, जिनको वो एक तरह से अपना मुख्यमंत्री का चेहरा वहां बनाकर प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरी बात की 28 सीटें ऐसी रही जिन पर उनको उम्मीदवार नहीं मिला, जिस पर वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। तो जिस कॉन्फिडेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती हो, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि घाटी में उनको 28 सीटें ऐसी रही जिन पर वो उम्मीदवार नहीं खड़ी कर पाए, और जिन निर्दलियों के सहारे वो बैतरणी पार करना चाहते थे वो मंसूबा उनका धरा का धरा रह गया। और हमारा प्री पोल अलायंस था, हमने प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़ा, ठीक है, हमारी सीटें थोड़ी कम रही, अपेक्षा से कम रही, तो उसके लिए, लेकिन साथ में ये भी है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो जम्मू कश्मीर से आते जो चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने भारी वोटों से विजय हासिल की। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के चुनाव की जहां तक बात है तो वो हमारा गठबंधन पूरी तरह से जीता है और वो गठबंधन आगे सरकार चलाएगा। लेकिन रंजीत मिश्रा, ये आप जानते हैं ना कि सामने वाले पर एक हरियाणा की बात कर रहे थे अरविंद की जी, तरफ आती हैं, और हरियाणा का लॉस आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है रंजीत मिश्रा, इस बात को आप समझिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जब वहां पर 5 सीटें आपके नाम जनता ने की और बीजेपी की सीटें कम की, आप ये समझिए आपके पास बड़ा मौका था उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने का। आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये वो स्टेट है जहां पर आपकी अंदर की गुटबाजी, शैलजा अभी भी आकर ये बात खुलकर बोल रही हैं कि बहुत बार मतभेद हुए, हमने उनको नजरअंदाज किया, हमने उनको पार्टी के अंदर रहने दिया। आला कमान तो सब जानता है, तो आला कमान जब सब जानता है तो नजरअंदाजी करके एक स्टेट के इलेक्शन को लूज करना क्यों? देखिए, कहीं कोई नजरअंदाज नहीं किया गया। अनिल विज तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आकर कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। आप हारे हैं साहब, आपकी पार्टी हारी है। नहीं, सुनिए मेरी बात, पूर्णिमा जी, आपकी पार्टी हारी है। मैं जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछ रही हूं तो आप बीजेपी पर जवाब दे रहे हैं। मैं हरियाणा में आपकी पार्टी पर बात कर रही हूं तो आप अनिल विज के बारे में, मैं कह रही हूं कि आपकी पार्टी हार गई है। आपकी पार्टी हार गई है तो सवाल पूछा जाएगा कि आपकी पार्टी क्यों हारी, कैसे? पूर्णिमा दी, 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये क्लैरिटी रखिए, बहुत अच्छी बात है। पार्टी चुनाव हारती है, पार्टी हिम्मत नहीं टूटी है हमारी।